अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी नेस्ट। आज मैं बना रही हूँ शवारमा। शवारमा मिडिल ईस्ट की रेसिपी है। वैसे तो इसे लैम्ब और मटन में बनाया जाता था, लेकिन जब इसकी वेरिएशन हुई और इसको चिकन और बीफ में बनाया गया तो लोगों ने इसे बीफ और चिकन में ज़्यादा पसंद किया। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन शवारमा के लिए मेरे पास है हाफ़ kg बोनलेस चिकन, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और इसके साथ ही ऐड करी हूँ थोड़ा सा विनेगर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही ऐड करी हूँ 3 टेबल स्पून योगर्ट। आप ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घर का योगर्ट यूज़ कर रही हूँ जो मेरा अपने घर का बना हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे और 30 to 20 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेशन के लिए हम फ्रिज में या बाहर रख देंगे। साथ ही मैं ले रही हूँ कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स, जिसमें मेरे पास हैं क्यूकम्बर, जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया है, टोमेटो, अनियन, कैप्सिकम, इन सब को मैंने जूलियन कट करके रख लिया है पहले ही। आप भी इसी तरह लंबा लंबा काटिएगा, क्योंकि शॉर्मा में ऐसे ही वेजिस डलती हैं। अब हम बनाएंगे शॉर्मा का सॉस, जिसके लिए मेरे पास है 1 प्याली में मेयोनीज़ में मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। मैं 2 लोगों के लिए शॉर्मा बना रही हूँ, आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने ऐड किया है चॉप्ड गार्लिक, और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून योगर्ट। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, 1 लेमन जूस स्क्वीज़ करके मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इतना मिक्स करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आप चाहें तो इसको बीटर से बीट भी कर सकते हैं, जो हैंड बीटर होता है उससे। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देखिए कितना थिक और क्रीमी है। अब हम चलते हैं अपने चिकन की ग्रिलिंग के लिए। चिकन की ग्रिलिंग के लिए मैं ये वाला ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इसमें ये वाले ग्रिल पैन में ना चिकन के अंदर एक जो फ्लेम की खुशबू आती है ना, वो बहुत मज़ेदार होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके निचले वाले हिस्से में थोड़ा सा पानी डालना होता है, फिर इसके ऊपर ये ब्रशिंग करनी होती है, चाहे आप घी से करें चाहे ऑयल से करें। इसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन के पीसेस एक एक करके रख दूँगी। आप अगर चिकन ब्रेस्ट पीस यूज़ करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रिलिंग में वो ज़्यादा आसानी से ग्रिल हो जाता है और उसकी कटिंग भी बड़ी मज़ेदार होती है। यहाँ मैंने सारे चिकन के पीस ग्रिल पैन पे रख दिए थे, और इसके बाद मैं ऊपर से इसकी जो बचा हुआ मसाला था वो मैं सारा मसाला इसके ऊपर लगा दूँगी, और फिर एक बार और ऊपर से मैं ना ऑयल की ब्रशिंग कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, टेंडर भी हो जाए और कुक भी हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी नहीं रखना, हमें ड्राई चिकन चाहिए, क्योंकि शॉर्मा में थोड़ी ड्राई चिकन यूज़ होती है, जिसमें मसाला अच्छी तरह से कोट हुआ हो। अब आप यहाँ पर देखें, चिकन हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है और इसका मसाला भी पूरा इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। हमें इसे मज़ीद गलाने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल कर क्रश कर लूँगी। यहाँ मैं चिकन को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में निकालने के बाद मेरे पास कटाकट वाला जो एक टूल होता है, उससे मैं इसको अच्छी तरह से क्रश कर रही हूँ, ताकि ये जो शॉर्मा में जब आपने चिकन देखी होगी छोटे छोटे पीसेस में शॉर्मा के चिकन निकालते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह की हमें चिकन चाहिए, ताकि बाज़ार जैसा शॉर्मा लगे। अब मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मेरे पास एक पीटा ब्रेड का डॉन की पीटा ब्रेड का पैकेट है, जिसके अंदर 5 पीटा ब्रेड्स हैं, और आप उनको तवे पर दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लें, बगैर ऑयल के बगैर घी के। ईज़िली ये बिल्कुल रेडी होती हैं, बस आपको इनको सेकना होता है, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए और सिक जाएँ। देखें, इस तरह से मैंने सारी पीटा ब्रेड सेक ली। यहाँ मैं 4 शॉर्मा बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने 4 पीटा ब्रेड्स लिए हैं। अब हम करेंगे शॉर्मा की असेंबलिंग। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक प्लेट के अंदर बटर पेपर बिछा दिया है, क्योंकि शॉर्मा रैप ही बटर पेपर के अंदर होता है। अब मैं ब्रेड के ऊपर डाल रही हूँ वो वाइट वाली सॉस, जो मैंने मेयोनीज से बनाई थी। अच्छी तरह से इसको फैला देने हैं। आप अपनी क्वांटिटी और अपनी टेस्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं, मर्ज़ी है। जितनी मैं लगा रही हूँ आई थिंक इतनी इनफ है। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगी रेड सॉस। ये रेड सॉस मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, ये मेरे घर में मौजूद था, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दिखाई। मैं रेड सॉस की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं सॉसेस के ऊपर डाल रही हूँ चिकन, जो हमारी ग्रिल्ड चिकन थी। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अनियन, जो हमने काट के रखी थी, और उसके बाद हम रखेंगे क्यूकम्बर।
क्यूकम्बर बहुत मज़े के लगते हैं शॉर्मा में। मुझे तो जितनी वेजीज़ हों उतनी ज़्यादा मज़े का शॉर्मा लगता है। फिर ऐड करूँगी इसके अंदर टोमेटोज़ के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कैप्सिकम। बस इसी तरह आपको सारी वेजीज़ लगा देनी है और फिर इसको हम आराम से बहुत हल्के हाथों के साथ आपने रैप करना है। जिस तरह मैं रैप कर रही हूँ आप देखें, आपको भी इसी तरह से रैप करना है। पहले दोनों तरफ से ब्रेड को फोल्ड करके फिर एक तरफ से पेपर को लपेटना है और ऊपर वाला हिस्सा खुला रखना है ताकि खाने में आसानी हो। फिर दूसरा वाला हिस्सा पेपर का रैप करके और फिर नीचे से इसको फोल्ड कर देना लाइक टॉफ़ी, जैसे हम टॉफ़ी को मोड़ते हैं ना, टॉफ़ी का रैपर जैसे मोड़ते हैं वैसे। इसकी रैपिंग बहुत आसान है, बटर पेपर से रैप करना बहुत आसान है। अब देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, फ्रंट से खाने में भी आसान है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।